हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी युग के विषय में, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की द्वितीय चरण के विषय में, जो कि 1919 से 1948 ईस्वी माना जाता है। यानी ये गांधी के आगमन से शुरू हो जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर स्थान पर हुआ। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद 1893 ईस्वी में एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने वो साउथ अफ्रीका के डरबन चले गए। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और इसे हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। एक बार जब वे दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो डरबन से पिटोरिया जाते समय मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने धक्का देकर उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। इस घटना से गांधी जी को एक नई प्रेरणा मिली। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली रंगभेद की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। अपने आंदोलन को संगठनात्मक रूप देने तथा दिशा देने के लिए उन्होंने कई संस्थानों जैसे 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलिन बॉक की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। वह दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण वहां की सरकार ने 1914 में अधिकांश भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर दिया। 1920 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने इस युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा तथा ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय 1917 के उत्तर बिहार के चंपारण आंदोलन, जिसे प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है, उसमें हुआ। इसके अलावा अहमदाबाद का श्रमिक विवाद आंदोलन 1918 ये प्रथम भूख हड़ताल माना जाता है, एवं खेड़ा सत्याग्रह जो प्रथम असहयोग माना जाता है 1918 में। इन 3 आंदोलनों के परिणाम स्वरूप गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। चंपारण व खेड़ा सत्याग्रह के विषय में हमने आपको किसान आंदोलन के विषय में डिटेल में बताया है। इसमें हम आपको सिर्फ अहमदाबाद श्रमिक विवाद आंदोलन के विषय में बताएंगे। इसकी पृष्ठभूमि में कॉटन टेक्सटाइल मिल मालिक व मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने तथा प्लेग बोनस दिए जाने से संबंधित विवाद था। अहमदाबाद में प्लेग की समाप्ति के बाद मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मिल मालिकों ने केवल 20% बोनस स्वीकार किया और न मानने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। गांधी जी ने 35% बोनस दिए जाने की मजदूरों की मांग का समर्थन करते हुए स्वयं भूख हड़ताल यानी भूख पर बैठ गए। इस प्रकरण में न्यायाधिकरण ने भी मजदूरों की मांग को सही ठहराया और 35% बोनस दिए जाने का आदेश दिया। इन मिल मालिकों में से एक गांधी जी के मित्र अंबालाल साराभाई भी थे, जिन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण के लिए बहुत सारा धन दान में दिया था। अंबालाल की बहन अनुसुईया भी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। सत्याग्रह के आरंभिक प्रयासों की सफलता ने गांधी जी को जनसाधारण के समीप लाकर खड़ा कर दिया। गांधी जी के आदर्शों, दार्शनिक चिंतन, विचारधारा व जीवन पद्धति ने उन्हें साधारण जनता के जीवन के साथ एकीकृत कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत की समाप्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार उनके प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित थे। तो दोस्तों, आज हमने आपको गांधी जी के भारत आगमन और किस तरह उनका भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ, वो यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।